तेरा माता मुर्दाबाद, तेरा माता मुर्दाबाद। कुर्मी समाज है, ये सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं। ये आदिवासी का जो जितना भी इन लोग का आंदोलनकारी है, कभी भी महतो का जिक्र नहीं है। कुर्मी समाज हाथ में आओ, कुर्मी समाज हाथ में आओ। ये लोग इसके अंदर में वही क्षत्रिय का खून दौड़ता है और वही लोग बच्चा से बच्चा आदिवासी को गाली देने का काम करता है। यही क्षत्रिय का डीएनए उनके अंदर में है। कुर्मियों को ये तय करना होगा कि वो ओबीसी हैं या एसटी हैं। चौधरी, मेहता, वर्मा जैसे सरनेम वाले यदि खुद को यदि आदिवासी कहे तो बेचारा मांझी, हेमब्रम, टोटो, किस्कू, बेसरा, मुर्मू, हंसदा कहाँ जाएगा। आज तक जो भी आदिवासी बना है कोई आंदोलन किया ही नहीं है। ये पहला है मातो लोग, जो कुर्मी मातो लोग जो आंदोलन कर अपना हक के लिए। ये हिंदू है, हिंदू क्षत्रिय वंशी से ये सब हिंदू है और कल्चर फ्यूजन का मामला यहाँ पर बना हुआ है। इन्होंने हम लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया और इन लोग सोहराय करना सीख गया। दबे कुचले जो आदिवासी जो कम बोलते हैं, जो लड़ते नहीं है, उनके खिलाफ में जाकर के उनके अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी सब कुछ छीनना चाहते हैं। यही मनसा के साथ वो सीधे तौर पर आदिवासी में शामिल होने के लिए, एसटी सूची में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेल लोगों चाहे हवाई जहाज रोकने का काम करे, लेकिन वो कभी आदिवासी रहा है न रहेगा। कुर्मी समाज द्वारा एसटी की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के खिलाफ आदिवासी संथाल समाज अब मुखर हो चला है। विरोध के रूप में आज तिलका मांझी चौक में, जो कि जैना मोड़ में है, 2 विधायक और 1 सांसद का पुतला फूंका गया है। डुमरे विधायक जयराम महतो, मांडू विधायक तिवारी महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का पुतला फूंका गया है। हमारे साथ कुछ आदिवासी समाज के प्रबुद्ध जन है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश टुडू। क्या विरोध किस प्रकार का आज आप लोगों ने पुतला फूंका है? जी देखिए, आप लोगों के माध्यम से पूरा राज्य, पूरा देश देख रहा है कि कुर्मी अभी एसटी सूची में शामिल होने के लिए लगातार आंदोलनरत है। हाल के दिनों में 20 तारीख में आपने देखा कि रेल टेक का डहर छेका का कार्यक्रम किया। आज समय और परिस्थिति दोनों बदल चुका है। पहले कुर्मियों को यह तय करना होगा कि वो ओबीसी हैं या एसटी हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज करके यहाँ के स्थानीय सांसद सीपी चौधरी जी आरक्षण की मांग को लेकर के पीआईएल दर्ज किए हुए हैं और दूसरी तरफ एसटी में शामिल होने के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र कुर्मियों का समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर अपने इतिहास को जानते हैं कि नहीं, वो किस रूप से अपने आप को देखते हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं। पहले आपस में वो तय करे, फिर आंदोलन की रास्ता पर वो जा सकते हैं। किस प्रकार आप देखते हैं उनके जो गतिविधि है उसको, किस तरह देखते हैं? झारखंड में उनका हमेशा से दमनकारी नीति रहा है और दबे कुचले जो आदिवासी जो कम बोलते हैं, जो लड़ते नहीं है, उनके खिलाफ में जाकर के उनके अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी सब कुछ छीनना चाहते हैं। यही मनसा के साथ वो सीधे तौर पर आदिवासी में शामिल होने के लिए, एसटी सूची में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2 विधायकों का और आप लोगों ने पुतला फूंका है। निश्चित तौर से जब वो विधायक चुन करके जाते हैं तो प्रतिज्ञान करते हैं कि हम किसी विशेष समाज का कोई नेतृत्व नहीं देंगे या फिर उनके विशेष लाभ के लिए नहीं कोई काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर जाति समाज से उठकर उनको करना रहता है, लेकिन सीधे तौर पर वो कुर्मी के साथ आकर के उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसलिए उनका पुतला दहन किया गया। दादा, क्या नाम है आपका? रतिलाल टुडू। क्या मानते हैं ये जो आप लोगों ने 2 विधायक और 1 सांसद का पुतला फूंका है, क्या मानते हैं ये क्यों हुआ? देखिए, ये लोग जो है ना, सीधा सीधी बात बोले, ये लोग सीधा सीधी, ये लोग हम लोग का, आदिवासियों का हकमारी करना चाह रहा है और लोग कुछ नहीं है लोग का। एक तरफ चंपा चौधरी धनबाद के लिए जब नगर में वो चुनाव होता है तो उस टाइम वहाँ ओबीसी के लिए मांग करते हैं, लिखित मांग करते हैं, राज्य एसटी के लिए मांग कर रहे हैं। ये यहाँ के लोगों को बोका समझते हैं, इसलिए हम लोग किसी भी कीमत में अपना हक अधिकार मारने नहीं देंगे। अब लोग हाथी में चढ़ चुका है, फिर गधा में चढ़ने का मन कर रहा है। ऐसा क्या भाई, अब हाथी चढ़े तो आवाज हम चढ़िए ना, अब गधा में चढ़ने के क्या काम कर रहे हैं? ये आदिवासियों का लिए है
हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग अपना हक मारी हम लोग किसी भी कीमत में हम लोग नहीं करने देंगे। इसका जो तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका भी कहना है कि हमारी भी हकमारी हो रही थी 70 वर्षों से। भाई उसके लिए शोध का विषय ना, शोध कर लेना भाई। आज तक जो भी आदिवासी बना है कोई आंदोलन किया ही नहीं है। ये पहला है मातो लोग, जो कुर्मी मातो लोग जो आंदोलन कर अपना हक के लिए। आज तक कोई मत नहीं किया है जो आदिवासी सूची में शामिल हुआ है, 32 जाति शामिल हुआ है। किसी का आंदोलन तक हुआ है? कोई आंदोलन नहीं किया है। ये जबरदस्ती चाहते हैं जो कहीं पर इसका है ही नहीं। आप कुर्मी कहते हैं और वो लोग खुद को कुर्मी कहते हैं, इसी डिफरेंस के आधार पर वो अपनी मांग रखते हैं। वो लोग कुर्मी बोलता है, वो कर्मी था, काम करने वाला था, अंग्रेज के टाइम में वो काम कर रहा था। आज वो कर्मी कुर्मी बोल रहा है। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप कहीं भी नहीं है। आप 1913 आप 1713 बोल रहे हैं, 1913 बोल रहे हैं, 1931 तक बोल रहे हैं हम थे, तब आप हटे कैसे? आप किसको दोषी मान रहे हैं? आप गलती कीजिएगा, उसका आदिवासी समाज आपका ठीक भोगेगा। हम लोग किसी भी कीमत में हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी के में कुर्मी लोग का शामिल होने देंगे। इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, अगर सड़क से लेकर के सदन तक करना पड़ेगा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आज की ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है, ये एक ट्रेलर कहा जा सकता है इसे। ये शुरुआत है, मान लीजिए शुरुआत है। इसके बाद ये हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद लगातार हम लोग का चरणबद्ध तरीका से आंदोलन शुरू होगा और विभिन्न जिले, प्रत्येक जिले में 24 जिला में आपको समझ जग चुका है और विधिवत हम लोग अपना लोकतंत्र तरीका से अपना आंदोलन हम लोग करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? अजीत मुर्मू। आप क्या बात रखना चाहेंगे यहाँ पे अपने बुजुर्ग? मैं छोटी सी बात रखना चाहूंगा। ये बताइए, चौधरी, मेहता, वर्मा जैसे सरनेम वाले यदि खुद को यदि आदिवासी कहे तो बेचारा मांझी, हेमब्रम, टोटो, किस्कू, बेसरा, मुर्मू, हंसदा कहाँ जाएगा? क्या हम अपना ना सरनेम लगा के होटल में चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। चौधरी की लीक देखना चाहिए, आदमी 100 को 1000 को खाने के लिए पहुंचेगा। मेरा नाम से तो लोग आते, आज तो वो लोग खुद मेरा छुआछूत मानते हैं जी। अब बताइए, चौधरी नाम का हम उल्ट डालेगा ना तो कहीं भी से लोग उठ के आएगा, बोले कि वो तो बोलेगा क्षत्रिय समाज कोई भी उठ रहा है। विनोद बिहारी महतो आज उनका जयंती था। वो लोग खुद 1916 से लेकर वो लोग, क्योंकि उस समय आदिवासी को पता है क्या कहा जाता था? क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था। क्यों? आदिवासी बदनाम था। क्यों? उस समय अंग्रेज जब आया था, क्योंकि अंग्रेज क्योंकि भारत में यहाँ आदिवासी तो ऑटोनोमस ट्राइब के रूप में रहा है, कभी भी किसी की गुलामी नहीं की, इसलिए लोग जंगल में हमेशा रहा करते थे, लोग उनसे दूर भागते थे। यही माकोड़ में महतो लोग आदिवासी तो दूर दूर रहना पसंद करते थे। जब भारत में उनको अंदाजा नहीं था कि जब भारत देश में झारखंड जैसा एक राज्य बनेगा यहाँ, इसमें उन लोग को होश नहीं आया। जब ओबीसी का दर्जा मिला तो बड़ा खुश हो गया, भैया हम लोग को मिला हम लोग का अधिकार। जब देखा कि झारखंड बन गया तो बेचारा देखा कि आदिवासी को मिल रहा, हम लोग को कुछ मिला नहीं। इसी उद्देश्य के साथ वो लोग वीर तंत्र लगा के यहाँ ये लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, आदिवासियों का हकमारी करना चाहते हैं। तो कहना चाहते हैं कि ये लोग जबरन अपना, बिल्कुल जबरन ये लोग आदिवासी, क्योंकि आदिवासी जानते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में पढ़े लिखे आज भी हम लोग कहीं ना कहीं कम है। हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर हर एक प्लेटफॉर्म में वो लोग आज बेटी बेटे में जो लोग एडिटिंग करता है, आप किससे साथ मानिएगा? ये तुम सोशल मीडिया में वो अपना एविडेंस दिखाते ना, टोटल का टोटल फेक है, टोटल फेक है, टोटल पूरा फेक, पूरी तरह फेक है जी। वो लोग सोशल मीडिया पूरा एडिटिंग करके चलाता है जी। आज विनोद बिहारी महतो का बोले कि क्या एक कोई आर्टिकल लिखा था जेल के मौला, आदिवासी विनोद बिहारी महतो आदिवासी समाज में वो लोग जन्म लिया है। भैया उस समय कहाँ विनोद बिहारी महतो, बताइए कहाँ उनको बदनाम कर रहे हैं? पूरा झारखंड के पुरोधा रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नाम के आगे वो लिखना वो कहीं ना कहीं वो नहीं होना चाहिए। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सनातन सोरेन। आज के कार्यक्रम के बारे में, केंद्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम का एक हम लोग आज इन लोग का जो नीतिगत तथ्यों को छोड़ करके बेवजह का एक बखेड़ा खड़ा किया गया है यहाँ पर। और इनका गुरु है शैलेंद्र महतो और इनका गुरु है अभिषेक श्रीवास्तव वकील। यही लोग इन लोगों कुर्मी भाइयों के खिलाफ में उसके दिमाग में एक वायरस डालने का काम किया है। इन लोग को लगा कि झारखंड राज्य अलग हो गया, अब यहाँ पर आदिवासी का मुद्दा चल रहा है, आदिवासी होगा तो आदिवासी का सीट ज्यादा से हमको एमएलए का सीट मिलेगा, तो यहाँ मुख्यमंत्री का हम राज मिलेगा। यही सब चीज को लेकर के ये सब किया हुआ है। इन लोग का कहना है कि हम लोग 28% है। कहाँ से 28% हो भाई? 30% तो ओबीसी है, 30% में तुम बोलते हो 28% तुम ही हो, तो बाकी जो 127 जातियां हैं कहाँ चली गई? कुमार है, कोयरी है, कुशवाहा है, बनिया है, जादव है, नाई है,
बहुत सारा जातियां 127 जातियां उसके पीछे में है, कहाँ चले गए? तो आपका कहना है कि वो सारी जातियों को मिला करके ये लोग ये अपना देखिए, इन लोग का कहता है ना कि हम लोग टोटमिक है। ये ऑटम टोटम कुछ नहीं होता है। इन लोग जब से झारखंड राज्य बना तब से टोटम लगाने का प्रयास किया। अब इनका एक पहला टोटम हो गया कि रघुनाथ महतो को इन लोग बता रहा है महानायक, जो चौहान विद्रोह में शहीद हुआ, यही एक टोटम है। एक टोटम लगा दिया। भैया जिस समय में आदिवासी लाखों लाखों शहीद हुआ था ना, तुम्हारा पूर्वज मुट्ठी भर था, सैकड़ों में गिना जाता था। सभी विद्रोह 25 गो विद्रोह हुआ जो जातिगत समूह का विद्रोह हुआ है इस देश में। चौहान विद्रोह से ले जा करके आपका स्वतंत्रता संग्राम तक में जितने भी आदिवासियां लड़ी है सब समूह में लड़ा है। एक गोतिया भयात के साथ में लड़ा है। तुम्हारा भयात कहाँ था भाई? उस हमारा पूर्वज कहाँ पर सर सोया हुआ था? एक भी दिखा दीजिए, आप इतिहास दिखा दीजिए। और फिर यही शैलेंद्र महतो रघुनाथ महतो को पैदा करता है, चौहान विद्रोह में घुसाने का प्रयास करता है। ये प्रमाण करना चाहता है कि हमारा पूर्वज भी पहले अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ा है। भैया कृषक वर्ग हो, कृषि करने के लिए आए हो यहाँ पर, और अंग्रेजों ने फिर आपको जहाँ पर नदी नाला था, समतल एरिया में आप लोगों को बसाया गया। खेती करने का आप लोग का हुनर था, खाद डालने का हुनर था, इसी के कारण आप लोग को जमीन बसाया गया। और आदिवासियों के जमीनों पर, जो समतली जमीन पर, वहां पर आपको बसाया गया। इसीलिए प्रमाण है। इन लोग बोलता है ना कि चलिए हम लोग देख लेंगे कि हम लोग का क्या संस्कृति है। तो भैया संस्कृति तो यह भी ना है, अगर किसी गांव में अगर 30% आदिवासी है और 70% कुर्मी है तो वहां का नायकी कौन है? आदिवासी। वहां का पुजारी कौन है? आदिवासी। ये प्रथा यहां से नहीं, रामटहल चौधरी जी का बयान भी देख लीजिए। इनका पुरोधा विनोद बाबू से पहले कोई इतिहास में किसी पुरोधा ने जन्म नहीं लिया कुर्मी समाज में। और इनका इतिहासकार शैलेंद्र महतो से पहले कोई इतिहासकार था ही नहीं। इसका इतिहास 4 बित्ता का है। शैलेंद्र महतो से इसका इतिहास शुरू होता है और जयराम महतो में जाके खत्म हो जाती है। तो भाई आपके पास में इतिहास नहीं है, आपके पास में भौगोलिक दशा नहीं है। आप देख लीजिए जहाँ पर छोटे छोटे, हम तो धनबाद से आते हैं, धनबाद में कुर्मी लोगों का बहुत संख्या है, इधर भी कुर्मी लोगों की बहुत संख्या है। आप जाइए उस गाँव में जहाँ पर 80% कुर्मी है और 20% यदि आदिवासी है तो वहाँ का प्रधान कौन है? आदिवासी है। इसका मतलब क्या हुआ? आप आदिवासी के जमीन में जाकर के बसे तभी उसका स्वामित्व को आपने कबूला, उसका नेगाचारी को आपने कबूला। ये हिंदू है, हिंदू क्षत्रिय वंशी से ये सब हिंदू है। और कल्चर फ्यूजन का मामला यहाँ पर बना हुआ है। इन्होंने हम लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया और इन लोग सोहरा करना सीख गया, बहा करना सीख गया। कल्चर फ्यूजन समझते हैं? अगर एक जगह हम लोग रहने लगते हैं, आपका कल्चर कुछ कुछ हमारे अंदर में आ जाएगा, मेरे कल्चर कुछ कुछ आपके अंदर में आ जाएगा। इसी से और यही लोग जितने कुर्मी लोग हैं, हर कुर्मी गांव में अगर विशुद्ध रूप से कुर्मी गांव है, आप देख लीजिए सर, वहां पर कोई तो सरना स्थल होगा, कोई तो जाहिरा स्थान होगा, कोई तो सिंहबुंगा स्थल होगा, कोई तो जहाँ पर आप पेड़ के नीचे में पत्थर का पूजा करते हैं, कोई तो जगह होगा, कोई तो नाम होगा। क्यों नहीं भाई? वहां पर क्या है? आपका बजरंगबली का मंदिर है। वहां पर क्या है? शिव मंदिर है, जहाँ पर पीठ में भक्ता का पूजा करते हैं। वहां पर नेगाचारी की बात कर रहे हैं। नेगाचारी, हाँ। वो लोग नेगाचारी की बात कर रहे हैं। तो नेगाचारी में अब देखा जा रहा है कि वो लोग भी अब जो है अपना प्रकृति का जो भी है वो करते हैं, अब शुरू कर दिए। मैंने बताया ना, यहाँ आदिवासी के ये लोग है ही नहीं है, इतिहास में कहीं नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, 25 गो आंदोलन देख लीजिए, समूह में हुआ हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, उराव विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खड़िया विद्रोह, कोरबा विद्रोह, ठीक है, चौहान विद्रोह, खांसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, अब लीजिए ना गौंड विद्रोह, कहाँ है? भील विद्रोह, कहाँ है आप? है कहाँ? आपका पूर्वज क्या करता था भाई? उसका पूर्वज वही आपका, कहाँ पर है आपका टोटम? कहाँ पर है कुर्मी? कहाँ पर है आपका चौहान? ये आपका क्या बोलते हैं, राढ़ सभ्यता कहाँ पर है? आप कौन सी सभ्यता का रक्षा करते थे? क्यों? अंग्रेज आपका दुश्मन नहीं था? अंग्रेज आपका जमीन में टैक्स नहीं लगाता था? नहीं, इसलिए क्योंकि अंग्रेज आपका मालिक था, अंग्रेज आपको बसाया था, इसलिए आपने अंग्रेजों से साथ में आंदोलन नहीं किया। ये इतिहास है। आप इस चीज से इनकार कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सीएनटी एक्ट में वो कुर्मी समाज वो भी आता था। कुर्मी समाज सिर्फ सीएनटी एक्ट में सिर्फ कुर्मी समाज नहीं है, कई ओबीसी की जातियां हैं जिसको जिले भर में रखा गया है। आदिवासी का है कि वो थाना से थाना, एक थाना के अंतर्गत में जमीन का
लेन देन कर सकते हैं, ये जमीन किसी को दे सकते हैं। आदिवासी में वो है, लेकिन ओबीसी वर्ग में भी है। ओबीसी वर्ग लोग तो अभी हैं, उसको जिला वाइज में कर दिया गया है। तो भाई सीएनटी में आने की वजह से आप थोड़ी ही आदिवासी हैं, वो तो जमीन का सुरक्षा के लिए किया गया है। और सीएनटी एक्ट में जिसको जिसको आदिवासी बनाया गया है 1908 में के लिस्ट में देख लीजिए, आप हैं नहीं है। 1938 में अभी वायरल चल रहा है, सारे लोगों को भेज दीजिए। 1908 में जो अमेंडमेंट हुआ सीएनटी एक्ट का, उसमें 33 गो जनजाति है, उसमें आप कहीं नहीं है। तो 31 का कहां बात करते हैं? जब 38 में ही नहीं तो आप 31 का कहां बात करते हैं? इन लोगों के पास में कुछ नहीं है। बोलते हैं ना, जार जमन थोथी तार तमन पोथी, मैंने थोथना जिसका लंबा है, बड़ा है, तो उसका पोथना भी बड़ा है। पोथना मतलब समझते हैं, जो खटिया में डाल के जो रस्सी को लगाते हैं ना, और टाइट रखता है, पूरा खाटी ठोकर टाइट रखता है, प्रत्येक बद्धी में घुसा करके उसको टाइट किया जाता है, उसको बोलते हैं पोथना। तो जार जमन थोथना बड़ा और पोथना बड़ा है, यही कहावत इन पर लागू होता है। कोई इतिहास नहीं। मैं तो डिबेट में भी कल बैठा था, बहुत लोग आईसू का भी नेता था, उन लोग बोल रहा है कि नहीं 51 में थे। कहाँ थे भाई? आप तथ्य क्या बात करते हैं तो जाइए ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, वहां जाओ ना भाई। आपको 2004 में भेजा गया था अर्जुन मुंडा के सरकार में। इनका भी कहना है कि लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। उस समय बिल्कुल आप सरकार से रहिए, लेकिन आपका तथ्य तो गलत है। तो फिर ये रेल टेका फेल टेका और आंदोलन क्यों करते हैं? है कुछ नहीं है। ये बीजेपी के साथ में साठगांठ करके इसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। आज हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी को विरोध क्यों करते हैं? भाई आपका नैतिक अधिकार है, मांग सकते हैं, लेकिन सर इतना बड़ा आंदोलन कर दीजिएगा। आप सेंट्रल को आप मजबूर कर रहे हैं। रेल कर्मन कहाँ थे? रेल मंत्रालय कहाँ था? गृह मंत्रालय कहाँ था? ये 3 दिन से मैंने लोग बाधा करके रखा हुआ, पूरा देश को परेशान करके रखा हुआ। क्यों भाई? ये लोग इसके अंदर में वही क्षत्रिय का खून दौड़ता है, और वही लोग बच्चा से बच्चा आदिवासी को गाली देने का काम करता है। यही क्षत्रिय का डीएनए उनके अंदर में है। आपने देखा है, थोड़ी सी समय है आपके पास में, मैं बता दे रहा हूं। जयराम महतो ने एक भाषा सांस्कृतिक आंदोलन किया था जो बोकारो में हुआ था। उसके विरोध में बाबूलाल मरांडी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरे भाई, कोई मुद्दा में किसी भी नेता को सहमत और असहमत होने का अधिकार है। आप वीडियो देखे हैं जयराम महतो ने कितना गाली दिया पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को? देखें, आप वो वीडियो सुन नहीं सकते हैं, इस प्रकार से गाली गलौज किया। एक है, इतनी बड़ी सी लड़की है, कौन पता नहीं शेरनी ना फिरनी क्या बोलते हैं उसको समझ में नहीं आता। उनका बेबी करके कोई लड़की है, वो हमको पता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वीडियो देखे हैं तो हमको अजीब लगा। उसके साथ में 15-20 गो आदमी खड़ा है, और वो वर्तमान सीएम को क्या क्या नहीं बोल के पार हो जाता है। और इसके पीछे में जो लोग रहता है, कोई रोकता नहीं है उसको कि बच्चा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ तो मैंने लिहाज होना चाहिए, ठीक है। और वो सब चूतिया मोतिया प्राण चलान बोल करके साला माला जो भी है वो बोल करके पार हो गई। और पीछे का लोग जो कुर्मी लड़का लोग था पूरा ताली बजा रहा है, ये उसका डीएनए बोल रहा है। सर एक आदमी हमको बता दिए, एक आदिवासी का नाम बता दीजिए जो विनोद बाबू के नाम से गलत शब्द बोला हो। आज मैं शैलेंद्र महतो का नाम ले रहा हूं, कोई शैलेंद्र महतो को गाली दिया है? किसी भी आपको पुरेसा को गाली दिया है? किसी भी आदिवासी समाज द्वारा किसी भी एक भी कुर्मी नेता को गाली दिया है? आज हम लोग विरोध किए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल है, वो आदरणीय है, श्रद्धांजलि देते हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन कार्यक्रम है, आप ही का स्थिति पैदा किया हुआ जो हम यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, हम आपको अपना विचार रख रहे हैं, तो हम भी आपको फूल माला चढ़ाते हैं। वो आदरणीय आपके समाज में है, लेकिन उन्होंने कभी कहा था शिबू सोरेन का एक भी दिखा दीजिए। सारे कुर्मी को मैं बताना चाहता हूं कि भाई शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो का एक भी एग्रीमेंट दिखा दीजिए कि जिन्होंने कहा है कि अलग राज्य बनने के बाद आप आदिवासी का दर्जा देंगे। है क्या एग्रीमेंट? है? विनोद बाबू कभी बताया था? और विनोद बाबू ने कभी भी नहीं बोला है कि कुर्मी आदिवासी है। बैरिस्टर थे, और उसका बेटा भी बैरिस्टर थे, वो भी सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। विनोद बाबू भी सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। वो लोग डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कुछ कोट्स को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। ऐसा नहीं है। विनोद बाबू ने शिवाजी समाज का गठन किया था, गुरुजी ने सोनो संताल समाज का गठन किया, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो हम लोग का चल रही है, रनिंग चल रही है, अभी भी चल रही है। शिवाजी कौन है? मराठा से है, ठीक है, कुंडी में है, उन लोग मराठा में कुर्मी लोग कुर्मी लिखाता है।
आप उनके नाम से, वो तो आपका पूर्वज हुए ना सर, हम तो बना रहे हैं तो मेरा पूर्वज है यहाँ पर। आप अपना पूर्वज का नाम लेकर के आप समाज चलाते हैं, उसका बूटी मोड़ में देखिए किनका है ना, शिवाजी का। आप स्टेचू उसका बनाते हैं, रामगढ़ में आप सरदार पटेल का बनाते हैं, तो भाई आप तो खुद बता रहे हैं ना कि आप हैं सो। तो इसलिए ये सब कुछ नहीं है, और ये जबरदस्ती यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, इस सत्ता का लूट है, और हमारा अधिकार के साथ में ये लूट करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। और आने वाला 8 तारीख को हम लोग डीसी के माध्यम से हम लोग गृह मंत्रालय को सचेत करना चाहते हैं कि खबरदार, अगर EWS जैसा कानून, काला कानून यदि अगर यहाँ पर ला करके गैर संवैधानिक चीज अगर ला करके यहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकार में अगर लोग का प्रतिस्थापन करते हैं कुर्मी लोगों को, तो समझ लीजिए इतिहास का पढ़ लीजिए, इतिहास में मरने के लिए लाखों मरा हुआ है। जिस समय में लोग अंग्रेजों को दलाली करता था ना, उस समय में लाखों आदिवासी शहीद हुआ है। 25 गो हम लोग का इतिहास है, पढ़ लिया जाए, इसके लिए भी तैयार है आदिवासी समाज। इसलिए जो भी हो नियम तो संगीत में है, नियम के साथ में होना चाहिए। TRI से फिर से जांच करा लीजिए, चलिए मेरे साथ में, चल हम दिखा देते हैं आपको कौन कौन गांव में कौन कौन सभ्यता क्या है, कौन सा कल्चर है, नहीं है। आपका है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं है, सीधी तथ्य पर बात कीजिए और जगह पर तथ्य कीजिए। ये आंदोलन रेल टेका और प्रेशर पॉलिटिक्स से आदिवासी समाज डरने वाला नहीं है। धन्यवाद। बोलवाइए, कहिए आपका क्या नाम है? नीरू देवी। क्या कहना आज की इस पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर? पुतला दहन का नहीं, अले दो लेकर ना हो संतार आदिवासी कुणबी दो बांग करना कहर दो, कुणबी दो बांग करना कहर अले करना ले हो, अले जतन ले जमदार डांगरी जील, काला जील, बीर ले चला करना सुकरी जील, अतुल ले जो करना सींग, उना को कुणबी को जोम, बा को जोम। लोग नहीं खाते हैं, जोम करते हैं हम लोग, कुणबी नहीं जोम करता है, हम लोग जोम करते हैं। सुकरी झील, डांगरी झील, काड़ा झील, मेरम झील, सब झील हम लोग खाते हैं, जोम करते हैं सब। कुणबी जोम करेगा माने खाए खातिर मतलब बांट देगा कि वो सब ना खाए तो सब नहीं लगे, सब नाग लगो कुड़ो ये हो। हमने आदिवासी लगे, संताड़ आदिवासी, झारखंडी, वो सब झारखंडी ना हो कुणबी। अले तो कनाले होर सनामले बड़े दोंग एने लगने एने दोंग सेरेंग दहार एने बाहा सेरे बोंगा बुरु उना बोंगा बुरु को बढ़ाया आको बढ़ाया अले तो सब ले बढ़ाया बोंगा बुरु को बढ़ाया। होर कनाले हंसदा कनाले मारदी कनाले मुर्मू कनाले बेसरा कनाले आरो सोरेन को उनको ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱜᱩᱡᱩᱜ रहो बाले एमा को बुझले गुजूर रहो बाले एमा को। क्या नाम? अमित सोरेन नाम हुआ मेरा। क्या कहना चाहते हैं इस कुर्मी वर्सेस आदिवासी जो अभी चल रहा है उसके बारे में क्या? देखिए, ये जो फर्जी आदिवासी बनने का जो प्रयास कर रहा है, आप अभी TRI रिपोर्ट भी आप देखे हैं, रिसर्च किया है पूरा, तो उनका जो जांच एजेंसी है पूरा तरह से उन लोग को नकारा गया है। हाईकोर्ट भी लोग हवाला देते हैं। आप जाइए बंगाल में जो वहाँ तो SC का मांग कर रहे हैं, यहाँ ST का मांग कर रहे हैं। शुरू से कभी ना आदिवासी था न रहेगा, कभी भी तर्कसंगत। आप देखिए उन लोगों का, हम लोग का भाषा संस्कृति के अलावा कभी भी और चीज में भी उन लोग का नाक नक्शा हुलिया में भी देख लीजिएगा, वो लोग कभी भी हम लोग से मेलजोल खाता है नहीं खाता है। इसीलिए वो लोग फर्जी आदिवासी है, वो भ्रमित करने का काम करते हैं। बाकी कुर्मियों लोग को होने वाला नहीं है। रेल लोग को चाहे हवाई जहाज रोकने का काम करे, लेकिन वो कभी आदिवासी रहा है न रहेगा। मेरा नाम रमेश है, आदिवासी छात्र संघ का जिला सचिव। क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? आज कार्यक्रम ये है कि ये जो कुर्मी समाज ये आदिवासी का इतिहास चोरी कर रहा है और संस्कृति चोरी कर रहा है। ये जो अभी रेल टेका ढाल टेका जो कर रहे हैं ना, आदिवासी संस्कृति चोरी करके अपना, हम लोग आदिवासी अखाड़ा में मनाते हैं, ना कि हम लोग चौक चौराहा में प्रखंड नजीरा से नहीं होता है, अखाड़ा में हम लोग करते हैं। और ये जो कुर्मी समाज है ये सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं। ये आदिवासी का जो जितना भी इन लोग का आंदोलनकारी है, कभी भी हम हाथों का जिक्र नहीं है। वो लोग तो कह रहा है कि हम लोग पहले से आदिवासी थे
हम लोग को हटा दिया गया है। नहीं नहीं, आप देखिए 1931 का देखिए है, 1851 में देखिए, गजट में देखिए, है ही नहीं है इन लोग आदिवासी समाज का। अभी जो शासन व्यवस्था बोल रहे हैं ना, आदिवासी शासन परगने जो बोल रहे हैं, वो भी चोरी किया है, संस्कृति भी चोरी किया है इन लोग ने। और अभी बहास हो रहा जो बोल रहा है ना, आदिवासी का ही है, इन लोग अपना बोल रहा है, साथ में मिलजुल रहा है, इसलिए पूरा अपना बोल रहा है, नहीं तो ये भी चोरी हुआ है, चोरी किया है कुर्मी लोग ने।